नमस्कार। सारथी सक्सेस सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछली कई क्लासों में अपन क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का पार्ट ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपन आयत पढ़ चुके हैं, वर्ग पढ़ चुके हैं, वृत्त पढ़ चुके हैं और त्रिभुज पढ़ चुके हैं। 2D की लास्ट आकृति चतुर्भुज के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। कुछ मिक्स बातें, जैसे कुछ बातें मेरे दिमाग में है जो बताने से रह गई थी। फॉर एग्जाम्पल, आयत और वर्ग के बाहर कोई रास्ता बनाओ तो उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का शॉर्टकट मैंने नहीं बताया था, बता दूंगा मैं अभी क्लास में। और वृत्त मैंने पढ़ाया तो वृत्त से संबंधित कुछ एक थ्योरम से आगे थी, वो मैं भी पढ़ा दूंगा क्लास में। चतुर्भुज को अपन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चतुर्भुज बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है, कोई विशेष बात नहीं है, रटाफिकेशन वाली कोई बात नहीं, कोई समझने वाली कोई इतनी कलाकारी वाली बात नहीं है। चतुर्भुज बहुत आसानी से अपने को समझ में आ जाना चाहिए। चतुर्भुज को समझने के लिए अपन कल्पना करके चलते हैं। जो अपनों ने त्रिभुज पढ़ा है, जो अपनों ने त्रिभुज में हीरोज फार्मूला यूज किया है, उसकी सहायता से भी चतुर्भुज के कई प्रकार के क्षेत्र निकाले जा सकते हैं। केवल और केवल परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। पहली परिस्थिति को अपन लेते हैं, चतुर्भुज से अपन मतलब क्या वो समझ लेते हैं। बहुत छोटी बात हम चलते हैं। चतुर्भुज नाम से पता चल रहा है वह आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी, ठीक है, मतलब कम से कम 4 भुजाओं का होना अनिवार्य है, ऐसा भी कह सकते हैं। चतुर्भुज में अगर किसी चतुर्भुज की अपने को चारों भुजाओं की लंबाइयां मालूम हो, यदि किसी चतुर्भुज की अपने को चारों भुजाओं की लंबाइयां मालूम हो और कोई एक विकर्ण मालूम हो, कोई एक विकर्ण ये कह लेते अपन गिवन हो, उस कंडीशन में इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या किया जा सकता है। हम दो बात को क्या कहते हैं, मान लिया अपने कोई चतुर्भुज की कल्पना की, ये कोई चतुर्भुज बनाया अपने पी क्यू आर एस कोई जो नहीं पैरेलल हो, इसकी ए लंबाई की है, ये बी लंबाई की, ये सी लंबाई की और ये डी लंबाई की, चार अलग अलग। ये मान लो अपना कोई विकर्ण है पी आर, तो अपना ये है। अगर ऐसी परिस्थिति हो, कैसी परिस्थिति, कि यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई अपने को मालूम हो, कोई एक विकर्ण अपने को मालूम हो, उस कंडीशन में उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़ी आराम से निकाल सकते। क्या करेंगे, इस चतुर्भुज को दो अलग अलग त्रिभुजों में बांट देंगे और दो त्रिभुजों को बांटने पर हीरोज फार्मूले से चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज की बात करें अपन, चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा, त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल प्लस प्लस किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज प्लस त्रिभुज पी एक्स आर का क्षेत्रफल। इन दोनों क्षेत्रफल का, इन दोनों के त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो अपने को चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन हीरोज फार्मूले से निकालेंगे। हीरे के सूत्र, तो हीरे के सूत्र को अपन पढ़ चुके हैं, कुछ भी पढ़ाने की और समझाने की बात समझ में आई। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं मालूम हो और कोई एक विकर्ण मालूम हो, जैसे अपन विकर्ण डालेंगे चारों भुजाएं देखिए, चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बन जाएगा, दो त्रिभुज बन जाएंगे। उन दो त्रिभुजों में अपन विशेष नजर डालेंगे तो अपने को क्या पता चलेगा कि उन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाओं की लंबाई अपने को मालूम है। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अपने को मालूम हो तो हीरोज फार्मूला लगाते हैं और हीरोज फार्मूले की सहायता से उसका एरिया निकाला जा सकता है। दोनों त्रिभुजों के एरिया हीरोज फार्मूले से निकालेंगे। हीरोज फार्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का मल्टीप्लाई, यानी आपस में ब्रैकेट बनाएंगे, इसको मतलब पहले मतलब एक त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे हीरोज फार्मूले से, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हीरोज फार्मूले से, दोनों त्रिभुजों के एरिया को जोड़ देंगे उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बिल्कुल सही है। चले आगे नेक्स्ट। यदि किसी चतुर्भुज का कोई एक विकर्ण दिया गया हो और उस पर डाले गए लंबों की लंबाइयां दे रखी हो, देखो मैं कल्पना कर लेते अपन, अपन कल्पना की है, कोई चतुर्भुज अपने को दिया हुआ है, का एक विकर्ण अपने को दिया हुआ है, एक विकर्ण अपने को दिया हुआ है, उस विकर्ण पर 30 से डाले गए लंबों की लंबाई अपने को दी हुई है। देखो कल्पना क्या करते हैं, पी क्यू आर और ऐसे एक चतुर्भुज है,
जिस पर दो लंब डाले गए हैं PQRS की। ठीक है, तो कौन कौन क्या क्या चीज़ में लिख देता हूँ मैं अपने को। गिवन विकर्ण जो है वो PR दिया गया है, गिवन है। और विकर्ण PR पर डाले गए दो लंब, लंब डाले गए लंब, लंबाई ST और एक QU, इनकी लंबाई अभी अपने को। दोबारा समझो, यदि किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण अपने को दिया हुआ और उस विकर्ण के शेष दोनों शीर्षों से बचे हुए, विकर्ण से दो शीर्ष तो बीजियों के चारों शीर्ष में से शेष दो शीर्ष बचे हुए हैं, उससे उस विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई अपने को देख रखी हो, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। उस कंडीशन में चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा वो मैं लिख देता हूँ। उस कंडीशन में चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उस कंडीशन में चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग आएगा। ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। या मेरी बात और अच्छे समझा जाए, 1/2 विकर्ण को अगर समझा जाए तो PR विकर्ण हो जाएगा और उस पर डाले गए लंबों का योग क्या होगा, 1/2 इंटू विकर्ण इंटू उस पर डाले गए विकर्ण पर डाले गए दो लंब ST प्लस QU। उस कंडीशन में चतुर्भुज। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चतुर्भुज में दो चतुर्भुज अपन पढ़ा दिया, दो कंडीशन। एक, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं दे रखी हो, कोई एक विकर्ण की लंबाई दे रखी हो, तो चतुर्भुज दो त्रिभुजों में डिवाइड हो जाएगा। विरोध फार्मूले की सहायता से अपन दोनों त्रिभुजों की एरिया ज्ञात कर लेंगे, दोनों त्रिभुजों के एरिया को जोड़ेंगे तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या बताई मैंने कि यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं अपने को नहीं दी गई, अलग अलग लंबाई की चारों भुजाएं अपने को नहीं दी गई, केवल एक विकर्ण दिया गया और विकर्ण बनाने के लिए अपने को दो शीर्ष काम में ले लिए, बाकी शेष दो बचे हुए शीर्ष थे, उनसे उस विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई अपने को दे रखी है, तो उस कंडीशन में चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत प्यार से समझाया है। आराम से इसको ध्यान से देखो, आपको सब कुछ समझ आ रहा है। नेक्स्ट, चतुर्भुज में चक्रीय चतुर्भुज भी है कुछ किताबों में, वो भी याद रखना। √(s - a s - b s - c * s - d हो जाता है केवल। चक्रीय चतुर्भुज, यदि किसी वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज बना हुआ है तो उसका भी एरिया निकाला जा सकता है। ये ध्यान रखना, बहुत कम किताबें बताती है बात। ठीक है, स्पेशलाइजेशन पर चलते हैं। समांतर चतुर्भुज, एक बार अपन बात करते हैं किसकी, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या याद रखना है, क्या विशेष बात है, कैसी रटी जाए। देखो क्या हुआ है, समांतर चतुर्भुज आयत अपने ने पढ़ा, समांतर चतुर्भुज अपन पढ़ने चाह रहे हैं, क्या डिफरेंस है। आयत में पढ़ा था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ समांतर भी हो जाती है। यही कंडीशन केवल और केवल समांतर चतुर्भुज में भी लागू होती है, परंतु यहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है, डिफरेंस है। समांतर चतुर्भुज किसको बोलेंगे, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ साथ समांतर भी हो, तो ऐसी आकृति को अपन समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। तो समांतर चतुर्भुज को समझने के लिए अपना ये एक आकृति लाइन लिए, जितनी लंबाई की है उतनी लंबाई की ये लिए अपना ने, और ये आपस में पैरेलल भी है, इक्विवेलेंट भी है, पैरेलल भी है। देखो मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तीसरी भुजा ली और ये अपने चौथी, उन्होंने इसका नाम दिया PQRS। क्या कंडीशन है, कंडीशन समझना कि PQ बराबर होना चाहिए किसके, RS के, और PQ पैरेलल भी होना चाहिए किसके, RS के। ये इंपॉर्टेंट है, बराबर भी होना चाहिए और समांतर भी होना चाहिए। ये कि ये बात इधर के लिए बजाय लागू होती है। PS इक्विवेलेंट ऑफ QR एंड PS पैरेलल ऑफ QR, ये अगर शर्त है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। या मेरी भाषा में एक कतली आकृति बन जाएगी। मेरी देसी, मैं मारवाड़ी व्यक्ति, देसी भाषा में समझाता हूँ आपको, एक कतली बन जाएगी और कतली को कभी अपन आधा नहीं खाते, इसलिए याद रखना समांतर चतुर्भुज के क्षेत्र में कभी भी 1/2 नहीं आएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल,
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई। बाकी सब फॉर्मूले में 1/2 आया है, मात्र यहाँ 1/2 नहीं आया है, याद रखना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। यानी ये आधार, तो ऊंचाई से क्या तात्पर्य अपना? ऊंचाई से अपना तात्पर्य है किसी एक चीज से डाले गए लंब की लंबाई, ये इसकी ऊंचाई हुई। ठीक है, तो यहाँ देखो, इसको अपन घुमाएंगे तो यहाँ से भी लंब की लंबाई डाली जा सकती है। अगर इस स्थिति को बदलोगे तो कोई कंफ्यूज वाली बात कुछ नहीं है, ये भी लंब की लंबाई डालोगे सेम आएगी, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। कोई विशेष बात ध्यान रखने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। चले, समांतर चतुर्भुज में एक विशेष बात जो बोलने से लगी, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, जबकि जो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे समचतुर्भुज, उसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये बात मैं क्लास में पहले पढ़ा चुका हूँ। कहाँ पढ़ाया? ये आपकी मेमोरी में आना। कहाँ पढ़ाया ये बात? मैं आयत और वर्ग जिस दिन मैंने पढ़ाए थे ना, उसमें भी ये बात मैंने बताई थी। क्या बताई थी? कि आयत के विकर्ण केवल और केवल समद्विभाजित करते हैं, जबकि वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यही दोनों प्रमेय समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में लागू होगी। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है, समझना बात को, डिसाइड करते अपने समचतुर्भुज बढ़ाना। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है केवल और केवल समद्विभाजित करते हैं, जबकि समचतुर्भुज जो भी अपन पढ़ेंगे उसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं इसी में समचतुर्भुज। समचतुर्भुज नाम से पता चल रहा है ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान, सब समान, तो चारों भुजाएं सेम लंबाई की होगी, तो क्वेश्चन जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई पर नहीं जाना चाहिए। ऐसे मेमोरी में रखना है ना, रटना नहीं, इसको समझना है। तो मेरे को क्या याद रखता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? चित्र बना देता हूँ मैं इसका। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 इंटू विकर्ण फर्स्ट। कई किताबें विकर्णों का गुणनफल, देखो बहुवचन राज्य बात एक ही, विकर्णों का गुणनफल। नहीं तो अपन क्या याद रखना है? विकर्ण फर्स्ट इंटू विकर्ण सेकेंड। आपकी इजी गोइंग क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो इस पर आधारित आएंगे। दोनों विकर्णों की लंबाइयाँ मिड वे पर कटेगी, 90 डिग्री कौन बनेगा? ये बातें कई बार अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है। इसका चित्र बनाओ, देखो जितनी लंबाई ये है उतनी लगभग लंबाई ये होगी, उतनी लंबाई लगभग ये होगी, और उतनी लंबाई लगभग पूर्ण चारों सेम लंबाई के लिए क्या लिया मैं लिख देता हूँ, ताकि दिखने में चित्र थोड़ा बहुत हाथ से बना रहे हैं अपन, नाप के बना रहे नहीं है, बड़ा छोटा हो सकता है। शर्त ये है पी क्यू इक्विवेलेंट ऑफ क्यू आर इक्विवेलेंट ऑफ आर एस और इक्विवेलेंट ऑफ एस पी, यानी चारों भुजाओं की लंबाइयां बराबर है आपस में, और समांतर तो ही है, चतुर्भुज वाली शर्त तो लगी होगी। तो आपने सामने की भुजाएं समांतर भी होनी चाहिए और बराबर भी होनी चाहिए। ये इसमें क्या है? चारों भुजाएं आपस में समांतर, एक जोड़ा तो समांतर है और लंबाई में चारों बराबर है। ठीक है, इस चतुर्भुज का अपने को क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 इंटू विकर्ण फर्स्ट इंटू विकर्ण सेकेंड। विकर्ण फर्स्ट कौन सा है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आपके विकर्ण वाला अगर कोई किसी को समस्या आ रही है, एक विकर्ण कहाँ में ले रहे हैं? वो अपन ले रहे हैं पी आर। दूसरा विकर्ण जो अपन कहाँ में ले रहे हैं, वो अपन कहाँ में ले रहे हैं, वो है अपना क्यू एस। ये एक विकर्ण तो ये देखो पी आर, इसी को एंगल से घुमाएं। दूसरा विकर्ण अपना जो है वो है विकर्ण फर्स्ट इंटू विकर्ण सेकेंड। अब जहां ये आपस में काट रहे हैं, जिस बिंदु पर मान लो ओ पर ये आपस में समद्विभाजित होते हैं, यहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ये बात पर ध्यान रखना। आपको सोचते ये 90 डिग्री का कोण है कि नहीं है? 100% है, ये याद ही रखना है। इस पर आधारित कई थ्योरम्स आ जाती है, वहां अपने को ये कोण को 90 डिग्री को समझने में बड़ी समस्या आती है। ये 90 डिग्री का कैसे? ठीक है ना, याद क्या रखना अपने को कि समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसलिए जो चारों कोण है वो 90 डिग्री के बनेंगे, यहाँ कोई किंतु नहीं। ठीक है, तो अपने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्ण फर्स्ट इंटू विकर्ण सेकेंड। कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत। चले आगे, चलो चतुर्भुज अपना लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में पढ़ रहे हैं, समलंब चतुर्भुज। क्या है समलंब चतुर्भुज वो भी आप समझ लो, चित्र को समझो, परिस्थिति को समझो। समलंब चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज और क्या परिस्थिति है वो देखो। समलंब चतुर्भुज में क्या है? किन्हीं दो समांतर भुजाओं का बराबर होना जरूरी है। किन्हीं दो भुजाओं का समांतर होना अनिवार्य है,
और तीसरी भुजा पर 90 डिग्री का कोण लगभग लगभग बन सकता है। नहीं बनेगा तो अपन वहां से लंब डाल के 90 डिग्री कोण चित्र से समझो। ये दो भुजाएं लंबाई में बराबर नहीं है, परंतु तीसरी भुजा या इन दोनों के बीच की दूरी 90 डिग्री से व्यक्त करेंगे। इस टाइप की जो आकृति बन जाएगी समलंब चतुर्भुज। नाम दे लेते अपन पी क्यू आर और एस। ये अपना एक समांतर चतुर्भुज। आपस में क्या है, समांतर है, बराबर नहीं है, समांतर पैरेलल है। ठीक है ना। पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के। बराबर नहीं लिखा मैंने, देखो बराबर है भी नहीं। पी क्यू लंबाई में ज्यादा दिखाई दे रही है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, यही लिख दूं मैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अभी बड़े बड़े सूत्र दिखने में बड़े हैं मगर समझने में कोई दिक्कत नहीं है। भुजाओं के बीच की दूरी क्या मतलब है इसका, वो भी अपने एक बार डायग्राम से और क्लियर करते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ड्राइंग से समझाते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, शॉर्टकट समझ आएगा, जल्दी समझ आएगा। 1/2 समांतर भुजाएं कौन कौन सी आपके, ये लिखा अपनों ने, समांतर भुजाएं पी क्यू पैरेलल आर एस, ये आपस में समांतर भुजाएं। तो समांतर भुजाओं का योग करना है, पी क्यू को जोड़ना है किसके साथ, आर एस के साथ, समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। देखो अब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमेशा ध्यान रखना, समलंब चतुर्भुज का भी नाम आता है, जो आपकी तिरछी लाइन है दिमाग में रखना, कोई काम की नहीं होती है, ऐसे शॉर्टकट तरीका मारवाड़ी भाषा में। ठीक है ना। तो इनके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कौन सी है, कई बार होता है कि भाई साहब ये अरे ये दूरी बीच की दूरी नहीं है भाई, जहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा ना वो बीच की दूरी होगी, तो ये अपना बीच की दूरी तो क्या आ जाएगा, ये इसका और ज्यादा शॉर्ट समझने के लिए मैंने समझाया है कि समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज पर आधारित बहुत सी खेतों की आकृतियां निकालनी, बहुत सी फील्ड के क्वेश्चंस। ठीक है। तो मोटा मोटी कुछ एक थ्योरम्स बच गई वो मैं बता देता हूँ। उसके अलावा मोटा मोटी मैंने जो सारी बातें बताई है इस क्लास में वापस एक बार रिपीट लगा देता हूँ मैं, कहाँ क्या पार्ट रह गया उस बात को मैं बताता हूँ। देखो आयत मैंने बहुत डीपली पढ़ाया, वर्ग मैंने बड़ा डीपली पढ़ाया, परंतु एक बात उस क्लास में होनी रह गई। वो क्या रह गई कि यदि किसी आयत के चारों ओर कोई रास्ता बनाया जाए, उस रास्ते की अपने को चौड़ाई मालूम हो तो उस रास्ते का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। यदि किसी वर्गाकार आकृति के वर्गाकार आकृति के बाहर कोई रास्ता बनाया जाए या अंदर कोई रास्ता बनाया जाए, उस रास्ते का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है उस कंडीशन में जब उस वर्ग की भुजा के साथ साथ उस रास्ते की चौड़ाई भी दी गई हो। तो एक वो अपने शॉर्टकट समझते हैं, चित्र से मैं समझा देता हूँ, वो बात अपने रह गई थी, इसीलिए मैं अपने चाहते हैं 2D जब अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं या क्षेत्रमिति में अपन द्विविमीय आकृतियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जो बात अपने क्लास में होने से रह गई उसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं। फटाफट कल्पना करते हैं अपन। देखो ये कोई मान लो कोई आयताकार आकृति है पी क्यू आर एस, इसके बाहर कोई अपनों ने एक रास्ता बनाया है जिसके कारण से एक नई आकृति इस टाइप की अपने को दिखाई दे रही है, जिसको अपनों ने पी डैश क्यू डैश आर डैश और एस डैश से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। अब क्या है, अब अपने को इस रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए। इस रास्ते के क्षेत्रफल के लिए मेरे को क्या करना दिया गया होना चाहिए, मेरे को जो पहले वाला जो आयत है उस आयत की लंबाई और चौड़ाई गिवन होनी चाहिए। मान लेता हूँ मैं इसकी लंबाई a है, इसकी चौड़ाई b मान लेता हूँ मैं, और इस रास्ते की चौड़ाई में x मान लेता हूँ। उस कंडीशन में इस रास्ते का क्षेत्रफल शॉर्टकट तरीके से, देखो एक तो बहुत लॉन्ग कट तरीका है। क्या लॉन्ग कट तरीका है, समझना बात को। जो लंबाई है ना, जो लंबाई है इसकी, फिर इसकी भी इस भुजा की लंबाई भी निकल जाएगी। कैसे, a + 2x निकल जाएगी। क्यों, x इधर बढ़ गया, x इधर बढ़ गया। ठीक है। इधर क्या निकल जाएगा, इधर b + 2x निकल जाएगा। कैसे, ये b है, इधर x और ये इधर x, ये आ जाएगा। अब क्या करूंगा मैं, बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा।
एक तरीका तो ये, इसमें तो इतना जाना पड़ेगा, वरना आपको शॉर्टकट याद रखना है कि कोई भी रास्ता अपने को बाहर हो चाहे अंदर हो, अंदर होगा तो घट जाएगा और बाहर होगा तो जुड़ जाएगा, और रास्ते का क्षेत्रफल हमेशा के लिए याद रह जाएगा अपने को। क्या याद रास्ते का क्षेत्रफल होगा, जो भी अपने को चौड़ाई दे रखी रास्ते की वो बाहर लेनी है 2x इंटू लंबाई, कौन सी लंबाई, उस आयत की लंबाई या उस आकृति की लंबाई जिसकी बाहर या अंदर अपने को रास्ता निकालना था, प्लस चौड़ाई, और प्लस अगर बाहर रास्ता निकालना है तो प्लस ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत शानदार तरीके से, बहुत शॉर्ट में मैंने ये समझाया है, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको इस त्रिभुज की लंबाई और चौड़ाई दी हुई जोड़ देंगे, पर रास्ता अपने को चौड़ाई अपने को दी हुई होगी तो उस रास्ते की चौड़ाई को यहाँ डबल कर देंगे, इन सबको जोड़ देंगे और उस रास्ते की चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन उस रास्ते का एरिया आएगा। ठीक है, अब रही बात कि भाई साहब अगर जो अपने को आयत दिया हुआ है उस आयत के अंदर भी तो त्रिभुज रास्ता बनाया जा सकता था, अगर अंदर का मामला हो तो यहाँ से घटा देना बस। ये के लिए वर्ग के लिए लागू होगा, वर्ग में अगर लागू होगा तो लंबाई चौड़ाई वाली समस्या सॉल्व हो जाएगी। यहाँ भुजा लिखूंगा, यहाँ भुजा लिखूंगा, रास्ते की चौड़ाई मेरे को देनी पड़ेगी, 2 भुजा हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। समझ बात को, नहीं तो इसी में पुटअप कर लेना भाई, लंबाई वर्ग और आयत वर्ग मैंने समझाया था अच्छे से, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आयत हो चाहे वर्ग हो, इसी को यूज कर लेना। आयत वर्ग में तो क्या होता है, आयत में तो क्या लंबाई चौड़ाई होती है, वर्ग में क्या भुजा भुजा है, तो लंबाई किसी की भी भुजा रख दूंगा, चौड़ाई किसी की भुजा रख दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। कैलकुलेशन भाई ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है। ये बात अपने उस दिन क्लास में रह गई थी जो मैंने बता दी है। ठीक है, अब 2D को मैं इंपॉर्टेंट बात और रह गई, कुछ एक थ्योरम्स रह गई इंपॉर्टेंट, जिन पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है ना, जिन पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं वो मैं लिख रहा हूं। बहुत स्टार बना के 7 या 8 बातें हैं जो मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना। इन 7 या 8 बातों में से 2 क्वेश्चन पक्के कंप्यूटर क्लास में आते हैं, बार बार रिपीट लगाते हैं, बार बार रिपीट लगाते हैं क्वेश्चन, उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है जिन पे जो क्वेश्चन बार बार रिपीट लगा रहे हैं। ठीक है ना, देखो क्या बात है, यदि किसी, पहले स्टार बना के बात कर रहे हैं, ठीक है, यदि कोई अपने किस किस की बात कर रहे हैं, वर्ग की बात कर रहा हूं मैं और आयत की बात कर रहा हूं मैं। अगर वर्ग और आयत 2 की मैं बात करूं और इनका परिमाप क्या हो, बराबर हो, इनका परिमाप क्या हो, बराबर, उस कंडीशन में वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा ग्रेटर होगा, वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा आएगा। बात समझना, यदि किसी वर्ग और आयत का परिमाप अपने को सेम देखा, में लिखा है देखो, परिमाप बराबर, किसकी बात चल रही है, वर्ग और आयत की बात चल रही है, परिमाप बराबर है, तो कौन ज्यादा, किसका एरिया ज्यादा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। इसका रिवर्स कंडीशन, इसका नंबर डाल देता हूं, आपको याद रहेगा, कितनी बातें आपने याद रखनी। दूसरी बात क्या याद रखनी, दूसरी बात याद रखनी है कि किसी वर्ग और आयत की बात चले, किसी वर्ग और आयत की बात चले और उनका क्षेत्रफल बराबर, क्या दे रखा है इस बार बराबर में, क्षेत्रफल बराबर दे रखा हो, तो परिमाप में, अगर परिमाप में बात करें, कहीं निकालने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट तरीके हैं सब, ज्यादा होगा या बड़ा होगा, बड़ा लिख दो या आयत का परिमाप ज्यादा होगा। बोलो बात समझ नहीं आई, क्लियर पिक्चर। अब देखो एक कल्पना और करना, क्या कल्पना, तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप किस किस की बात कर रहे हो, आप आयत की बात कर रहे हो, आप वृत्त की बात कर रहे हो, वर्ग की नहीं कर रहे, वर्ग की कर चुके अपन, आप त्रिभुज की बात कर रहे हो और आप चतुर्भुज की बात कर रहे हो, चारों आकृतियां एक साथ, जिनमें विशेष बात क्या है, इन चारों आकृतियों का, इन चारों आकृतियों की बात कर रहे हैं अपन, इन चारों आकृतियों का परिमाप बराबर है, क्या बराबर है, परिमाप बराबर है, चारों का ही परिमाप बराबर है। और आपको कह दे कि बताओ किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, याद रखना वृत्त का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा, वृत्त का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट स्टार बना लो, दोबारा समझ लो, सुन लो ध्यान से, अच्छे से समझ लो क्या समझाने की कोशिश की मैंने, किस किस की बात चलेगी और क्या चलेगी। देखो आयत और वर्ग की बात चले, परिमाप बराबर है, क्षेत्रफल में चर्चा करें कि किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, नो डाउट वर्ग का क्षेत्रफल सदैव और सदैव ज्यादा होगा।
आप छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके देख लेना, कोई मैं फिगर लेके बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आयत और वर्ग की बात चले, क्षेत्रफल बराबर है, इस बार क्षेत्रफल बराबर दे रखा अपने को, तो परिमाप आयत का ज्यादा होगा। ठीक है, अब आयत और वर्ग की तो अपन चर्चा कर चुके हैं, इसलिए देखो इसमें यहाँ वर्ग का नाम नहीं लिया मैंने, 5 आकृतियां पढ़ाई आपको, 5 में से 4 के नाम किए हैं, वर्ग हटा दिया। वर्ग इसलिए हटा दिया क्योंकि आयत और वर्ग की चर्चा हो चुकी है। ठीक है, अब 4 आकृतियां कौन सी रह गई, आयत, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज। इन चारों का परिमाप बराबर है। किसका एरिया सबसे ज्यादा होगा निकालने की जरूरत नहीं है, वृत्त का नो डाउट एरिया सबसे ज्यादा। ठीक है, चौथी कंडीशन, चौथी बात करते हैं। चौथी बात क्या करते हैं अपन, किसी वर्ग और वर्ग के विकर्ण पर बने, वही सेम वर्ग है, ठीक है, इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग या के एरिया की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना, इस वर्ग की जो भुजा है और इस विकर्ण का जो भुजा है, वो विकर्ण हमेशा √2 इंटू भुजा होगा। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, क्षेत्रफलों का अनुपात 2:1 आएगा। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा, 2:1। कौन सा क्षेत्रफल ज्यादा होगा, कौन से विकर्ण पर बड़ा वर्ग है, वर्ग है ना देखो बड़ा है, क्योंकि इसकी रूट होती है, तो इसका एरिया निकालोगे तो भुजा स्क्वायर आ जाएगा, इसका एरिया निकालोगे क्या आ जाएगा, 2 भुजा स्क्वायर आ जाएगा। तो 2:1 कब होगा, क्वेश्चन उल्टा कर दे, ये पहले दे दे, ये देखो यहाँ पे तो अगर पूछे जाए ना तो क्या होगा, अनुपात 1:2। और उल्टा मैंने बोल दिया, मैंने क्या कर लिया, विकर्ण पर बड़ा वर्ग इधर ले लिया और सिंपल वर्ग इधर ले लिया। उस कंडीशन में जैसे मान लो ये वाला मैंने वर्ग जो विकर्ण पर बनाया था बड़ा वर्ग है, ये तो मैंने यहाँ ले लिया और यहाँ छोटा सा वर्ग ले लिया, उस कंडीशन में 2:1। या कॉमन सेंस की बात समझो कि विकर्ण है वो वर्ग की भुजा का √2 गुना होता है। जब उसका एरिया अपन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो एरिया जस्ट डबल आ जाएगा। तो कभी भी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इसका एरिया मालूम हो तो इसका एरिया अपन निकाला जा सकता है। और इसीलिए मैंने वर्ग के क्षेत्रफल में जो विशेष बात बताई थी कि अपने को क्या याद रखना है कि विकर्ण के रूप में भी एरिया याद होना चाहिए। अगर अपने को विकर्ण दिया हो तो भुजा निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 कर दो, आपका एरिया है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट ध्यान रखो, क्या याद रखना है अपने को, 5वां पॉइंट है, 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पेज देखो, पेज में ये नेक्स्ट करो, ठीक है। अब देखो किस किस की बात चल रही है, अब देखना ध्यान से। अब बात कर रहा हूं मैं वृत्त की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, वृत्त की और वर्ग की। इस पर 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं। जो कल मैंने एक बात बताई थी उसको ध्यान रखना। कल जाते वक्त मैंने एक बात बताई थी, इसमें जब मैंने वृत्त पढ़ाया था, तो मैंने एक बात बताई थी आपको, क्या बात बताई थी कि यदि किसी वृत्त और वर्ग, पहले मैंने वृत्त लिखा, ध्यान रखना, वृत्त और वर्ग के परिमाप बराबर हो, परिमाप बराबर हो, लिख रहा हूं मैं हर बार 3 बातें लिखूंगा, इसमें तीनों बातों पर क्वेश्चन पक्का आ जाएगा आपके। किसी वृत्त और वर्ग के परिमाप बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा के बीच का अनुपात आपसे पूछा जाएगा, जो कल मैंने क्लास में बताया था। क्या बताया था, लास्ट में बताया था मैंने जाते वक्त, फिर अपना थोड़ी सी बोर्ड से संबंधित प्रॉब्लम आई थी तो मैंने क्लास रोकी थी। 7:11 बताया था। क्या बताया था, 7:11। दोबारा समझ लो इस बात को, क्या बता रहा हूं मैं कि यदि किसी वृत्त और वर्ग का परिमाप सेम देखो, यानी परिमाप का मतलब क्या है, इसकी परिधि और इसकी चारों भुजाओं का योग सेम, ये मतलब है परिमाप से। समझ में बात को, ये दोनों सेम है। अब कितनी भुजा है, क्या रेडियस है, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है। उस कंडीशन में इस वृत्त की त्रिज्या यानी आर, इस वृत्त की त्रिज्या यानी आर और इस भुजा, इसके बीच में क्या रिलेशन है या क्या अनुपात है, वो अनुपात इसका भुजा इसके बीच में क्या रिलेशन है वो अपने बताया है, 7:11 होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अब आप कैलकुलेशन करोगे कहां से, कैलकुलेशन करके इसको प्रूफ दैट करने बैठ गए, परीक्षा भवन के क्वेश्चन भी एक दो ही होंगे, पेपर पूरा सॉल्व करना है भाई साहब, टाइम बचाना है, इसलिए डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में बात लो, यदि किसी वृत्त और वर्ग का परिमाप सेम हो, यदि किसी वृत्त और वर्ग का अपने को कंडीशन क्या देखिए, परिमाप बराबर देखा है,
तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो याद रखना। 14:11 होगा। क्या होगा? 14:11 याद रखना है, सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके हैं। शॉर्टकट परीक्षा पूछेगा, कोई फिगर नहीं देगा आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेगा कि यदि किसी वृत्त और वर्ग का परिमाप सेम है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। कहीं कुछ सेम नहीं, देखो क्या लिखा अपना है, वृत्त और वर्ग का परिमाप सेम है, क्या पूछा है, उनके क्षेत्रफलों को, जो नाम पहले लिए मैंने इसीलिए बार बार जोर दे रहा हूँ, वृत्त को पहले ले रहा हूँ मैं, मेरी मेमोरी में फिट करने के लिए, मेरे दिमाग में सेट किया है कि मेरे को वृत्त को हर बार आगे रखना है, उससे मेरे को रेशियो में कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो इसको पाई के रूप में भी पूछ सकता है वो, ठीक है ना। अब पाई, अब मैं रटता नहीं हूं, मैं कभी भी रटता नहीं हूं, मैं बहुत इजी गोइंग में रहने की कोशिश करता हूं, तभी मेरे मैथ्स को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर पाता हूं। मैं रट के अगर आऊं ना क्लास में, कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा, भूल जाऊंगा। इतनी लंबी क्लास मैंने ली है, कहीं रटाफिकेशन अगर होना तो आपका माइंड से कुछ ना कुछ स्लिप हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कोई विषय वस्तु रह जाता है, ये बात एक अलग है, परंतु ऐसे नहीं है कि पढ़ाते समय अपना 14:11 आएगा, 11:14 आएगा, क्या कंफ्यूजन रहेगा, ये कुछ भी नहीं रखा अपने, ठीक है ना। अब क्या देखो, इसको अगर आप पाई के रूप में बनाना चाहो तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। 22/7 के लिए क्या करना पड़ेगा, 2/7 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 2/7 से दोनों तरफ गुणा कर दो, 2/7 से दोनों तरफ गुणा की, यहाँ 22/7 बन गया। 2/7 से गुणा करोगे, 4 अनुपात, देखो समझो बात को, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, करके बता देता हूं। देखो अपने को यहाँ पाई लाना है, पाई के रूप में लाना है, तो पाई कैसे बनेगा, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। 11 से 22/7 क्या आएगा, मैंने 11 को 2 से गुणा की और 7 का भाग दिया। अगर मैंने अनुपात के दोनों तरफ बराबर काम करना पड़ेगा, यहाँ का यहाँ ये काम मैं इधर करूंगा, कर दिया मैंने, क्या दिक्कत आई बताओ। दोनों तरफ मैंने मेरी भाषा में 2/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई पूछे क्यों किया, क्योंकि मेरे को पाई लाना था, पाई के रूप में चाहता हूं मैं, पाई लाने के लिए मेरे को 22/7 लाना पड़ेगा, और 22/7 लाने के लिए मैं 11 में क्या करूं कि 22/7 हो जाए, तो 11 में मैं क्या करूं, 22/7, मैंने 2/7 से गुणा कर दी। अब क्या आ गया, 4 अनुपात पाई आया कि नहीं आया, 4 अनुपात पाई आ गया। इसको वर्गमूल निकालो तो कई बार किताब क्या देता है, 2 अनुपात√पाई भी दे देता है, तो कोई भी विकल्प आ सकता है आपके विकल्प में, ये विकल्प आ सकता है, देखो समझना बात को, ये तो गुणा मैंने बाद में की है, ये विकल्प आ सकता है आपके, ये विकल्प आ सकता है, और आपके ये विकल्प आ सकता है, तीनों विकल्प सेम है, ठीक है। लास्ट कंडीशन, एक पेज अगर और है तो अपन एक लास्ट कंडीशन और ले लेते हैं। क्या कंडीशन लेंगे अपन, कि किसी वृत्त और वर्ग का इस बार क्षेत्रफल बराबर है तो इनके परिमाप के बीच में क्या रिलेशन होगा। ये तो परिमाप बराबर है तो इनके क्षेत्रफल के बीच में क्या रिलेशन है, और अगर क्षेत्रफल बराबर है तो इनके परिमाप में क्या रिलेशन आएगा, वो और अपना ले लेते हैं, या ये लिख दूं, सीधा शॉर्टकट याद आ जाएगा। चलो नेक्स्ट ले लो, कोई वृत्त लो, देखो समझा दूंगा मैं दोबारा, कोई वृत्त लिया अपनों ने और कोई अपनों ने वर्ग लिया, ले लिया दो शब्द, किस किस की बात चल रही है, वृत्त और वर्ग की बात चल रही है। इस बार क्या सेम लेना है, इस बार क्षेत्रफल सेम लेना है, दोनों का क्या समान है, क्षेत्रफल समान है, तो किसके बीच में रिश्ता पूछेगा, वो क्षेत्रफल समान है, तो किसके बीच में रिश्ता पूछेगा, उनके परिमाप के बीच में रिश्ता पूछेगा, तो इसका परिमाप का मतलब परिधि, वृत्त का नाम दिया तो परिधि याद है जाएगा, अनुपात वर्ग का परिमाप। कॉमन सेंस की बात है, परिधि किसकी होती है, वृत्त की परिधि होती है, इसकी वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप के बीच में रिश्ता पूछेगा, वो रिश्ता क्या आएगा, उल्टा आएगा, 11 अनुपात। अब कई बार बच्चे पूछते हैं साहब आपको याद कैसे रह जाता है, देखो कैसे याद है गया वो भी बता देता हूँ। पहला फैक्टर जो था ना मेरे दिमाग में वो था 7:11, तो मेरे को ध्यान था 7 से क्या करना है, मेरे को 14 लाना है, तो 2 से गुणा की मैंने, 14:11, ठीक है। अब 14:11 तो कब है, जब परिमाप बराबर हो क्षेत्रफल लिया है, तो मेरे को ध्यान है मेरे को उल्टा करना है, उल्टा करना है तो क्षेत्रफल तो समान होना चाहिए, तो परिधि और परिमाप का रिश्ता क्या आएगा, वही बात पाई के रूप में कैसे बताओगे, 22/7 लाओ, इसको 22/7 बनाओगे, इसको 22/7 बनाने के लिए देखो आप क्या करना पड़ेगा आपको, वही 2/7 से गुणा करनी पड़ेगी, 2/7 से गुणा करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, यहाँ अनुपात 4 आ जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, यहाँ √पाई आ जाएगा और अनुपात। ये सारी कंडीशन, सारी अच्छी से अच्छी बातें बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट तरीके से मैंने बताई है, याद रखना है,
अब आप कई बार स्टूडेंट पूछते हैं वैसा ये कहाँ से आया, देखो इसका प्रूफ दैट करने बैठ गए ना तो अपने को देखो आम खाने से मतलब है। एग्जामिनेशन हॉल में अपने को प्रॉब्लम को सॉल्व करके आनी है और सही करके आनी है, बस इतना ही अपने को ध्यान रखना है। कुछ बातें जहां अपन ज्यादा डीपली गए तो फिर अपन सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाए या रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो आज अपनों ने 2D का लगभग मोटा मोटी सारा पार्ट कंप्लीट कर दिया। 2D में देखो क्या पढ़ाया मैंने बहुत गहराई से, आयत पूरा कंप्लीट है, वर्ग पूरा कंप्लीट है, वृत्त पूरा कंप्लीट है, त्रिभुज पूरा कंप्लीट है, चतुर्भुज पूरा कंप्लीट है। उनमें उनसे विशेष विशेष जो बातें थी, जैसे फॉर एग्जांपल समद्वि बहुत्रिभुज की दोनों भुजाएं मालूम हो, तीसरी भुजा मेरे को मालूम नहीं हो, उन दोनों के बीच का कोण मेरे को मालूम हो, 1/2 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू साइन थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसका मैं आगे आगे सवालों में बहुत ज्यादा यूज करूंगा। ये जो बातें मैंने बताई है, इनमें जो परिधि और परिमाप का जो अनुपात है, परिमाप समान हो तो क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होता है, उनकी भुजाओं में क्या रिश्ता है, उनकी वृत्त की त्रिज्या और भुजा का क्या संबंध है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ध्यान से बताई मैंने। आपकी अपनी मेमोरी में फीड करो इन बातों को और विषय वस्तु का ज्ञान गहराई से बढ़ाओ। जय हिंद।